यार तो गाइस एक सीन है। अलग सर जो है पीडब्ल्यू के, उनने वो बनाई है, एक वीडियो बनाई थी वो आईआईटी फेल करके। तो इस पे एक बहुत रिस्पॉन्स दिया एनवी सर ने। तो अब पॉइंट है कि मतलब मैं किसके ओपिनियन से सहमत हूँ। ऑफ कोर्स एनवी सर के ओपिनियन से। जो एनवी सर हैं उन पे बहुत बच्चे डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे डिसएग्री कर रहे हैं जो रियलिटी को फेस नहीं कर सकते। ये रियलिटी है, अभी प्रूव कर। एनवी सर ने एक पॉइंट रखा कि जो पेरेंट शैतान है, अरे हो सकता है जो अलग सर का पॉइंट हो कि पेरेंट शैतान है, वो करोड़ों में से कोई लाखों में से इक्का दुक्का हो, ठीक है। और एनवी सर का ये पॉइंट वैलिड क्यों है कि एनवी सर ने बोला कि ऐसा नहीं होता कि पेरेंट शैतान, और ये 100% सही बात है। जब मेरे माँ बाप मुझे डांटते थे, मुझे ऐसा लगता था यार ये डांट रहे हैं, ऐसा है, ओ भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, ये है वो है, इन लोगों को तो लगता है आईटीएस, ये मेरे दिमाग में आता था। लेकिन मुझे समझ है मैं बेवकूफ़, मैं मूर्ख इंसान हूँ। दुनिया का सबसे बेकार बेकार मेंटालिटी लेके घूम रहा हूँ मैं। सिंपैथी टेकर हूँ मैं, बहुत बड़ा सिंपैथी टेकर हूँ। मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ, चाहे कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन थोड़े वक्त के साथ रियलाइज़ हुआ। मम्मी के थ्रू, माँ बाप के थ्रू ही हुआ। माँ बाप बोलते रहे बेटा हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं। धीरे धीरे भाई मैं चीज़ें एनालाइज करने लग गया। मेरे माँ बाप मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। अच्छा सोने के लिए बेड है, खाना पीना है, रहने की जगह, लैपटॉप, फ़ोन सब है। उसके बाद 2 मिनट डांट दिया या थोड़ा तेज चिल्ला दिया, उसके बाद बच्चा बोल रहा है यार मेरे माँ बाप बेकार है। ये बच्चे की मेंटेलिटी होनी चाहिए ऐसा। इतने में इतनी वीक मेंटेलिटी रखने वाले बच्चों का तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ये एक वक्त पे मेरे भी आता था कि दिमाग में यार कि यार माँ बाप डांट रहे हैं, यार यार ये तो गलत। क्यों भाई, हमारे अच्छे के लिए डांट रहे हैं भाई, हमारे अच्छे के लिए ये बात एग्री कर लो। एक डबल ड्रॉपर की स्टोरी बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक एक डबल ड्रॉपर था, बात हुई, बता रहा था कि यार पापा से फोबिया हो चुका है, मुझे इतने साल पहले मारा था और मुझे अभी तक डर लगता है उनको कभी भी हाथ उठा दे। उसके सेकंड ड्रॉप में 40% आए हैं, सेकंड ड्रॉप में। ये मजाक नहीं कर रहा, इसी दिन प्रूफ भी दे दूंगा, ये मजाक नहीं कर रहा। मतलब 40% में है। पूछा माँ बाप ने, माँ बाप को परवान, अरे भाई सेकंड ड्रॉप में तेरा पापा तेरे को घर में रख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी 40% में। और जब तुम जाके बोल रहे हो मेरे को फोबिया अपने पापा के मारने से, भाई शर्म करो। ऐसे ऐसे बच्चे तो शर्म आनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ एनवी सर इसमें कितने सही हैं। मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, पीडब्ल्यू के, लोकेशन नहीं बताऊंगा, पीडब्ल्यू के खुद के बच्चे बिहार आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए चीटिंग कर करके माँ बाप को 150 नंबर भेजते हैं, कर करके 200 नंबर भेज रहे हैं। ये चीटिंग नहीं हुई माँ बाप के साथ है। हमेशा सब माँ बाप को टारगेट करते हैं। अरे भाई माँ बाप ने मार दिया, पीट दिया, डांट दिया, अबे इतना कितना वीक है भाई तू है। जो 20 साल से खिला रहे हैं पिला रहे हैं वो भूल गया एक बारी में, एक एक चाटे पे या एक डांट पे। अरे भाई तू मेंटली वीक है भाई। सब बोलते हैं गुरुकुल सिस्टम लाओ, गुरुकुल सिस्टम लाओ, उसमें प्रेशर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बोलते हैं इसमें तो प्रेशर प्रेशर प्रूशर है, ये है वो है। अब बताओ भाई, इंडियन गुरुकुल सिस्टम का भी पढ़ लेना। कभी भी गुरु बोल देता था कि रात के 12 बजे ये करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। कभी भी बहुत हार्ड टास्क, अबे भाई तू एक फटकार की डांट पे तू रो देता है, बोलते हो रे भाई प्रेशर है, तू करेगा गुरुकुल सिस्टम फॉलो है, तू करेगा गुरुकुल सिस्टम फॉलो। भाई बच्चे मेंटली वीक हो चुके। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई तेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे होंगे, ये है वो है। हाँ भाई मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन मेरे पापा ने, मेरी माँ बाप ने मेरी 88% आए थे। रिजल्ट की बात कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला चल सेकंड अटेम्प्ट के लिए कर लेना, वो ठीक है भाई। लेकिन रिजल्ट प्रिपरेशन के वक्त माँ बाप ने कई बार बहुत डांटा है, और डांटना चाहिए, क्यों नहीं डांटना चाहिए। अब उस वक्त जब पापा डांट रहे थे, ईगो पे लेने से अच्छा कि यार ये साला सोसाइटी की वजह से, अब सोसाइटी पे ब्लेम नहीं डाल रहा, सोसाइटी ने बना दिया कि माँ बाप गलत हैं, प्रेशर मत डालो। अरे भाई मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, यहाँ पे माँ बाप की एक डांट सुनने पे तुम्हारा रोना आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, सुसाइड आ रहा है। तो जब तुम्हारे पे दुनिया थू थू करेगी, अगर तुम्हारा कुछ बहुत तगड़ा चीज़ फेल हो गया, तुम कैसे प्रेशर हैंडल करोगे। जब माँ बाप डांटते थे तो ऐसा लगता था कि भाई और ये तो हमारे ऐसे ही है भाई,
माँ बाप ने तो ऐसे ही कुछ बोल दिया यार, कुछ भी। भाई माँ बाप को भाई उस वक्त फिर अब रियलाइज़ हो रहा है, अब 88% आया है, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है हाँ यार उस वक्त पापा बोल रहे थे, माँ बाप डांटते थे। हो सकता है माँ बाप थोड़ी जगह गलत हो, उनके ओपिनियंस गलत हो जनरेशन गैप की वजह से, लेकिन भाई अच्छा ही चाहेंगे। कितनी बार अब लगता है कि भाई जब जब पापा ने पर्टिकुलर टाइम पे डांटा था, ईगो पे अच्छे से लेने की वजह से पढ़ लेना चाहिए था, कम फ़ोन चला लेना चाहिए था यार, ठीक है। तो भाई माँ बाप को दोष देना बंद कर दो, जिनके कम परसेंटाइल आए हैं। अभी डबल ड्रॉपर की स्टोरी सुनाई है, 100% रियल स्टोरी है वो जो उसने बताई। हर छोटी बात पे अरे भाई मेरे को ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई तुम करोगे प्रेशर हैंडल जिंदगी में, है तुम करोगे प्रेशर हैंडल? इतनी सी बात, खुद के अपने माँ बाप की डांट नहीं सुनी जा रही भाई, ये है। और अलग सर ने एक जगह बोला था कि खैर इस बात पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर ने बोला था कि अब थोड़े बच्चों को पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट भी नहीं होगा। अरे भाई ये अब जिस बच्चे ने सोच लिया ना, जिस बच्चे के दिमाग में नहीं थी, एक बार ये श्लोक पढ़ लेना, चाणक्य नीति का। दोज हु आर कंसिडर्ड दे विल फेल इन देयर वर्क फ्रॉम बिगनिंग वोंट सक्सीड इन देयर वर्क। भाई तुमने पहले ही सोच लिया मेरी 10-12 की किसी भी कितनी परसेंटाइल, अब तुमने सोच लिया भाई अप्रैल तो ड्रॉप लूंगा, ड्रॉप हो गया भाई, तेरा ड्रॉप भी नहीं होगा, ये गारंटी है। जब तूने सोच लिया मैं 2 महीने अपनी जी जान से पढ़ाई नहीं कर सकता, तो क्या ही होगा। इस बात पे बिल्कुल एनवी सर के साथ एग्री है। और बहुत बच्चे बोल रहे हैं एनवी सर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अरे भाई जानते हो कौन है वो? करोड़पति है वो इंसान, है वो करेगा 3-4 लाख व्यूज़ के लिए? करोड़पति है, तुम्हारे जैसे 1000 बच्चे खरीद लेगा वो, क्या करेंगे सर व्यूज़ का, है कैसी अजीब बात है। और बाकी अलग सर तो भाई कोई वो हेट नहीं है, मतलब एक ओपिनियन था माँ बाप के ऊपर, ये मैं कंट्रोवर्सी से पहले भी मेरा ये ओपिनियन था, वही है भाई। बच्चों को थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सिंपैथी लेना बंद कर दो भाई। मेरी खुद 88% आई है, 10 वीडियो देखूँ ऐसी IIT फेल, आई एम विद यू, सिंपैथी ले लूँगा, लेके रोने लग जाऊँगा, अरे यार मैं तो फेलियर हूँ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैं फेलियर हूँ। अरे भाई और खुद लिख रहे हैं हमने मेहनत, तू फेलियर भी नहीं है भाई, तूने मेहनत नहीं करी। और रियलिटी है, सिंपैथी लेना बंद कर दो, एक्सेप्ट करो रियलिटी भाई, आगे बढ़ो, सिंपैथी लेना बंद कर दो। हजारों कमेंट्स है, एक बार खोल के पढ़ लेना। आई एम स्टार्टेड क्राइंग, क्लास 10वीं के लौंडे रो रहे। अरे भाई क्लास 10वीं के लौंडे हैं? आया क्या तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष? खाना पीना सब ऑन द टॉप है भाई, सोना पीना, 6-7 घंटा नींद। अरे भाई इस पे तुम सिंपैथी लेके रो रहे हो ना, ऐसे बच्चे तो क्या ही बोल सकते हैं ऐसे बच्चों को। एनवी सर का बिल्कुल पॉइंट है भाई, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनाओ भाई, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बस आज के लिए यही ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन। अब बोलेंगे PW है, PWOP, हाँ भाई PWOP है, ठीक है। लेकिन बच्चे भाई, बच्चों की बहुत गलतियां हैं, साला कोटा में रह के नशा करते हैं, माँ बाप को गलत नंबर भेजते हैं। आज तक किसी ने वो पॉइंट आउट क्यों नहीं करा है? वो इक्के दुक्के माँ बाप ने बहुत प्रेशर कर दिया, उनके पीछे पड़ गए पूरे इंडियन एजुकेशन। तुमसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैंडल नहीं हो रहा, तुम करोगे गुरुकुल फॉलो? आए बड़े, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनो भाई। रिजल्ट के बाद हो सकता है मेरे माँ बाप ने नहीं डांटा होगा, लेकिन किसी के माँ बाप ने डांट दिया कि भाई बेटा फ़ोन कम चला लिया कर उस दिन। ये जो तुम कमेंट कर रहे हो, जो ये सारे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स इतने हैं, ये कमेंट कैसे कर रहे हो? हैं माँ बाप ने फ़ोन क्यों छीन के बंद क्यों नहीं कर दिया? बता दो, घर के अंदर बंद क्यों नहीं कर दिया फ़ोन छीन के? यहाँ पे तो कमेंट में बड़ा रो रहे हो, ये मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बन जाओ। माँ बाप ने डांट दिया, तुम्हारी भलाई के लिए डांटा है, समझ जाओ, भलाई के लिए डांटा है। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, सिंपैथी लेना बंद कर दो। बस आज के लिए यही ओपिनियन है। थैंक यू।